जब हम कलावा बांधते हैं तो वस्तुतः वो एक संकल्प की तैयारी है। कलावा बांधते समय अगर कभी ध्यान से आपने देखा हो, पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी आपके हाथ में कुछ पुष्प देते हैं, साथ में थोड़े अक्षत दे देते हैं या आप दक्षिणा रख लेते हैं और आपको कहते हैं कि मुट्ठी उल्टी करो, मुट्ठी को इस प्रकार करिए और आपके कलाई पर 3 बार वो घुमाते हैं। ही गिव्स यू अ 3 राउंड, 3 बार घुमाव देते हैं और साथ ही कहते हैं सिर पर यहां तो कपड़ा रखिए, या हम लोग स्वतः ही अपना एक हाथ सिर पर रख लेते हैं। जब भी कभी कोई तिलक देता है या कलावा बांधता है तो हमारा अपने आप हाथ सिर पर चला जाता है। मुट्ठी उल्टी होती है, 3 घुमाव दिए जाते हैं, मंत्र बोला जाता है। हम मुट्ठी पंडित जी नीचे हाथ रखते हैं, उनके हाथ में खोल देते हैं और पंडित जी उस फूल को या दक्षिणा को प्राप्त करके ये कर्म पूरा हो जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है। वो 3 घुमाव क्यों, वाई, आवश्यकता क्या है 3 बार घुमाने की? अगर एक रिस्ट बैंड बांधना है तो 1 राउंड इज इनफ, वाई शुड वी हैव 3, वाई नॉट 2, वाई नॉट 5, वाई नॉट 10? इसके पीछे हमारी त्रिविधा प्रकृति का सूत्र जुड़ा है। मनुष्य सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से पूरित है। जब मनुष्य कभी कलावा बांधता है तो कलावा बांधते समय यह संकल्प लेता है कि जिस भी कार्य के प्रति, जिस भी एम्बिशन के प्रति, लक्ष्य के प्रति मैं संकल्पित होने जा रहा हूं, उसके लिए मैं अपने तीनों गुणों को नियोजित करूंगा, संतुलित करूंगा। ऐसा नहीं है कि तमोगुण प्रधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि रजोगुण ही प्रधान हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सतोगुण इतना प्रधान हो गया कि मेरे लक्ष्य के बीच में अगर एग्रेशन की आवश्यकता है तो वो रजोगुण नहीं आ पाएगा। अर्थात मैं सत्य को, रज को और तम को इस प्रकार रेगुलेट करूंगा कि मैं अपने व्रत को पालन कर सकूं। 3 घुमाव। उसके बाद एक हाथ हमारा सिर पर रखवाया जाता है, या हम लोग स्वयं रख लेते हैं। क्यों? कंधे पे क्यों नहीं रखते? पेट पे क्यों नहीं रखते? रखते ही क्यों हैं? व्हाट इज द नीड फॉर दैट? इसके पीछे का क्या मर्म है? इसके पीछे का मर्म यह है, सिर पर हाथ रखने का तात्पर्य है टू बिकम मोर अवेयर, एक बोध को प्राप्त होना। जब कभी भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग होते हैं, कहते हैं हे भगवान, दोनों हाथों से सिर पकड़ते हैं, हे भगवान, यू बिकम मोर अवेयर, ओ गॉड आई न्यू इट, ओ माय गॉड, और सीधा हाथ सिर पर जाता है। अर्थात अगर तुम संकल्प ले रहे हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड द साइन ऑफ अवेयरनेस, द जेस्चर ऑफ अवेयरनेस, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अवेयरनेस, सिर पर हाथ रखना कि मैं अपनी पूर्ण सजगता के साथ इस व्रत को धारण कर रहा हूं, विद कंप्लीट अवेयरनेस, utmost vigilance। यू ही नहीं चलो बांधो बांधो, नो 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 नो, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम हेयर, आई एम नॉट मेंटली लॉस्ट, आई एम हेयर। हाँ, ये व्रत मैं लेने जा रहा हूं, इसमें 3 घुमाव दिए हैं, मैं अपने भीतर का कोई भी गुण, अवगुण इसके रास्ते में आने नहीं दूंगा। कलावा हाथ में ही क्यों बांधा जाता है? क्योंकि हमारी भुजाएं कर्म का प्रतीक हैं। हमारे शरीर में भुजाओं को कर्म का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने हाथों को देख करके ईश्वर का ध्यान कर दिनचर्या आरंभ करते हैं। दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ एक्टिविटी, एक्शन, एक्ट। यह कर्म का प्रतीक है, इसीलिए कलावा बांधा जाता है। कलावा ही क्यों बांधा जाता है? कलावे के स्थान पर कुछ और भी रंग लगाया जा सकता था। 3 बार हल्दी से, चंदन से रंगा जा सकता था। वो इसलिए क्योंकि हल्दी या चंदन मिट सकता है, कलावा मिटता नहीं है, बंधा रहता है, अस्तित्व जल्दी जाता नहीं है। क्यों? क्या आवश्यकता है इसकी? इसकी आवश्यकता यह है क्योंकि प्लानर तब बोलेगा जब आप खोलेंगे। वी ऑल यूज प्लानर्स। हम लोग, काफी लोग डायरी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करते हैं। प्लानर तब बोलेगा जब खोलोगे।
लैपटॉप तब बोलेगा जब चालू करोगे, मोबाइल का रिमाइंडर तब बोलेगा जब बोलेगा तब याद दिलाएगा, कोई अन्य व्यक्ति जब बोलेगा तब बोलेगा। लेकिन कलावा एक प्रकार की ऐसा स्मृति का बंधन है, स्मृति का प्रतीक है कि अगर किसी विषय, किसी संकल्प, किसी गोल के लिए हमने उसे बांध लिया है, इट रिमाइंड्स मी एवरी नाउ एंड देन, हर घड़ी हर पल मुझे याद दिलाता है कि आई एम हियर। एक ऐसा जीवंत रिमाइंडर है कि जिसने जिस विषय के लिए कलावा बांधा उसे वो कभी भूल नहीं सकता। बहुत सी बातों को याद रखने के लिए रुमाल में गांठ लगाते थे, माताएं अपनी चुन्नी में गांठ लगा लेती थी, बहुत से लोग बहुत से स्मृति के लिए बहुत से काम करते, राइट ऑन द बोर्ड। ये एक स्मृति का प्रतीक है। अगर किसी विषय को लेकर के बांध लिया तो जल्दी भूलने वाला नहीं है व्यक्ति। इसीलिए इसका शब्द कहा गया है व्रतेन। इसमें मैं एक बात का उल्लेख बाद में करूंगा, जहां वो पुष्प छोड़ते हैं, वो क्यों छोड़ा जाता है, मुट्ठी उल्टी क्यों की जाती है। दिस इज ऑल बेसिकली कंटेनिंग लॉट ऑफ ईथॉस, पीछे बहुत बड़ा मर्म है इसके। अगला शब्द है ओम व्रतेन दीक्षा। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ हम सिर्फ इतना जानते हैं सामान्यतः कि किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़े तो दीक्षा। दीक्षा का वास्तविक अभिप्राय मर्म है एक प्रकार की किसी स्कूल ऑफ थॉट में एनरोलमेंट कराना, अपने आप को उसमें प्रवेश करना। और इसका गहरा मर्म है कि अपने भीतर सत्पात्रता, पात्रता का विकास करना, टू कैपेसिएट मोर।